ऐतिहासिक रणबीरेश्वर मंदिर। आप जम्मू में शालामार के पास सिविल सचिवालय के बिल्कुल सामने, जहां पर आप देख सकते हैं, इस तरफ आपको मैं दिखाऊंगा कि नई लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की सामने उसकी बिल्डिंग तैयार हुई है। न जाने कब लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटर आएंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल अब ये देखें कि ये वो ऐतिहासिक रणबीरेश्वर मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर। और इस 200 साल पुराने मंदिर को बारिश के कारण सुबह जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। धर्मार्थ ट्रस्ट के से जुड़े हुए लोग और डॉक्टर करण सिंह के सुपुत्र डॉक्टर अजातशत्रु सिंह सुबह यहां आए। उन्होंने ये कहा कि बिजली के गिरने के कारण जो है ये नुकसान जो है इस मंदिर को हुआ है। ऐतिहासिक मंदिर है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इसी मंदिर में आपको अगर जिस समय भी कोई बड़ा दिन होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु आपको मिलते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो टूट गया, गिर गया, सुबह का गिरा है ये। और ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज उस समय यहां मौजूद थे। और जिस समय मंदिर के जब मंदिर गिरना शुरू हुआ तो वो फौरन अंदर चले गए। और ये जानकारी भी मिल रही है कि इस मंदिर, खासकर ये वो जो मंदिर का पोर्शन है, इस मंदिर के पोर्शन में बाजाब्ता इसकी दीवार जो है ऑलरेडी टूट रही थी और इसकी जानकारी लगातार धर्मार्थ ट्रस्ट को दी गई। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस मंदिर की रिपेयर को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। यह भी कहा गया कि जब इस मंदिर की रिपेयर भी शुरू हुई तो फर्श का काम जब शुरू किया गया तो उस समय भी कई लोगों ने कहा कि दीवारों के अंदर क्रैक आ गए हैं, आपकी छत के अंदर क्रैक हैं, तो पहले इनको ठीक करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। लेकिन कहते हैं कि पहले फर्श का काम हुआ, नतीजा ये निकला चूंकि दीवार का काम हुआ नहीं था, छत पे काम हुआ नहीं था, और नतीजा ये निकला कि जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट के जिम्मेदार अजातशत्रु सिंह ने आज सुबह यहां पर आकर कहा कि बिजली के गिरने के कारण जो है मंदिर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि समझ से परे है, ना तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसी कोई जानकारी दी है, ना किसी और विभाग ने अभी तक ये इस बात की पुष्टि करी है कि सुबह यहां बिजली गिरी थी। लेकिन अब चूंकि राज परिवार से अजातशत्रु सिंह जो धर्मार्थ ट्रस्ट को देखते हैं वो अगर कह रहे हैं तो हो सकता है इसमें कोई सच्चाई भी हो। दूसरी तरफ मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजेंद्र शर्मा भी यहां पर आए। मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां आकर यह कहा कि जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं, पुराने मंदिर हैं, इन तमाम पुराने मंदिरों का सर्वे करवाया जाएगा और जिन मंदिरों को लेकर ये लगेगा कि वो कमजोर है या उनकी दीवारें कमजोर पड़ गई हैं तो उसके लिए उसके बाद पर्याप्त कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हमारे देश में और खासतौर पर हमारे केंद्र शासित प्रदेश में तब होता है जब कोई मुसीबत आ जाती है। यानी दीवार गिरी, इस मंदिर का ये पोर्शन गिरा तो सब जाग गए। जब तक ये गिरा नहीं था, जब तक दीवार के अंदर क्रैक था, जब तक छत के अंदर क्रैक था, तब तक सब खामोश थे, किसी ने कुछ नहीं किया। और अब जब गिर गया तो अब सारे कदम उठाने की बात प्रशासन भी कर रहा है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कर रहा है। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं जम्मू संभाग में लगभग सभी मंदिरों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और सभी जगहों पर मैं गया हूं। धर्मार्थ ट्रस्ट की जुरिस्डिक्शन में या उनके दायरे कार में जितने भी मंदिर आते हैं, ज्यादातर मंदिरों की स्थिति ठीक नहीं है, दीवारें ठीक नहीं है। और जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको देखकर ही महसूस होता है कि इस मंदिर को पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। क्या है स्थिति मंदिरों की? और जम्मू चूंकि मंदिरों का शहर और रणबीरेश्वर मंदिर वो मंदिर है, जब आप जम्मू शहर के अंदर शालामार पहुंचते हैं तो पहली नजर आपकी इसी मंदिर के ऊपर पड़ती है। मेरे साथ सुरेंद्र सागर जी हैं, जम्मू के इतिहास से वाकिफ है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मैंने खुद परमंडल हम लोग गए, बिल्कुल, आपने वहां पर भी देखा कि कितने ऐतिहासिक स्ट्रक्चर हैं और इस डुग्गर प्रदेश के राजाओं ने कितनी मेहनत के साथ वो सारे स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। कारण क्या है कि इन तमाम मंदिरों को लेकर, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को लेकर गंभीरता क्यों नहीं? देखो, सारे कोल बड़ी गल यह है कि परमंडल जिहड़ा है उसी निक्की काशी आखिया जांदा हा। महाराजें दा उस वेले यह हा भाई लोकें गी दूर जाने पौंदा है, उस वेले आने जाने के साधन इन्ने नहीं है और उन्हें वो निक्की काशी बनाया। बड़े प्राचीन मंदिर और बड़ा धार्मिक स्थान है वो, पर जिस वेले कोई रख रखाव सही तरीके कन्नै नहीं हो, उस बक्खी नहीं दिक्खेआ जा ते भी हर चीज की एक उम्र होंदी है, ਉਹਦਾ रख रखाव तो बड़ा जरूरी है। रख रखाव नहीं होने का कारण अज तुस परमंडल दिक्खी लो, सरकारां आउंदियां सरकारां जंदियां न, लेकिन ये होंदा है कि इस बक्खी ध्यान नहीं दिता गया। लेकिन सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये धर्मार्थ ट्रस्ट
का अपना काम है। इन मंदिरों की देखरेख करना उनका है, क्योंकि ना तो यहां बोर्ड है, ना यहां कोई अथॉरिटी है जिसको ये ताकत हो कि आप इन मंदिरों का रखरखाव कर सकते हैं। सारा रखरखाव करना धर्मा ट्रस्ट ने, और ट्रस्ट की जो ये ट्रस्ट की जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर सरकार नहीं घुस सकती, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कारण क्या है कि ताकतवर ट्रस्ट है और बड़े काबिल लायक लोग इस ट्रस्ट के अंदर हैं, जितने भी लोग आज तक रहे हैं, इससे पहले भी जो प्रधान थे या इस समय भी जो प्रधान है, बड़े काबिल, बड़े लायक और बहुत ईमानदार, और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि बहुत दूर की नजर रखने वाले लोग हैं। क्या उनके पास ताकतें नहीं हैं, या जब वो करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते? ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਚ ਇੱਕ ਦਰੇੜ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਤੇ ਪਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਰੀਏ ਦਾ 200 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਸੋਮਵਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂਤਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਲੇ 4 ਵਜੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਨੰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਭਈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸ परमंडल दिख लो या सीमावर्ती जेडे साढ़े मंदिर इलाके बड़े प्राचीन मंदिर और क्या वो मंदिर बनाए थे, लेकिन अज वो मिट्टी तब्दील हुई है। कारण ये है कि रख रखाव नहीं है। किस जगह जेडे महाराजा रणवीर सिंह दे जमाने च बहुत ज्यादा मंदिर बने, ये भी उनके जमाने च बनया। हाँ, एक मंदिर है जेड़ा अच्छी जेदी स्थिति है वो है बुरज मंदिर, ये जसों प्रियाल मड़ ब्लाक च पौंदा है। बुरज मंदिर है, ओदी उन्हें आपू मुरम्मत करवाई है। और मैं दसा ऐसा नहीं है कि जेडे श्रद्धालु भी मुरम्मत करवाई सकते हैं, करवाते भी हैं, इतने भी करवाई हुई है होनी है। उन्हें बड़ी जगह से देखा कि श्रद्धालु भी दान देंगे ना, मंदिर ओदी जेड़ा रख रखाव है वो अच्छा बनता, ओदी मुरम्मत होंदी। पर कारण ये है कि मुझे लगता है कि धर्मा ट्रस्ट जेड़ा है वो इस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो आपने सुन लिया कि साफ तौर पर सुरेंद्र सागर जी का भी यही कहना है कि जिस रखरखाव की जरूरत इन ऐतिहासिक मंदिरों को है, जिस प्रेम के साथ और जिस भाव के साथ इन मंदिरों का रखरखाव करना चाहिए, उसमें कमी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि सोमवार नहीं था तो शायद ये परेशानी और बड़ी हो सकती थी, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां आते। और दूसरा सुरेंद्र सागर जी, शायद सुबह 10 बजे के करीब चूंकि ये हादसा हुआ है, वो भी एक कारण रहा, क्योंकि ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं या ज्यादातर लोग जो हैं वो मंदिर में मुझे लगता है सुबह जल्दी आते हैं। तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता जो श्रद्धालुओं का नंबर जो है वो कम हो गया होता है। ऐसा है या कुछ और है? क्योंकि धार्मिक तौर पर आप ज्यादा जानते हैं। ये है भाई, ये जेडे इतिहासक मंदिर ना, इत्थे तुसीं बड़ले लिए इतरार तक लोग आउंदे। और सारे कोल बड़ी गल है कि बरखा ही दूआ है कि यात्रु जेडे ओह नहीं है, कि यात्रु जिन्हें भी मां वैष्णो देवी की यात्रा किते आउंदे ओ रघुनाथ मंदिर होई गया, इकड़े मंदिर होई है, जां होर जेडे मंदिर उस बक्खी जांदे हन। तो ਉਹ भी इत्थे नहीं है। चंद जेडे श्रद्धालु है वो अंदर है। अगर कोई त्योहार होंदा जियां शिवरात्रि तुसीं देखिया होना, बहुत विशाल मेला इत्थे लगदा कि उस स्थिति च अगर ई नेहा हादसा होइया तो मिगी लगदा है कि जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता। तो आपने सुन लिया कि जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए जो मकान बने हुए या नीचे स्ट्रक्चर हैं, जब उन पर भी आपको नजर पड़ती है आपकी, तो उनकी स्थिति भी कोई ठीक ज्यादा नहीं है। तो चाहिए धर्मा ट्रस्ट को कि गंभीरता के साथ इस सारे मसले को ले, खासतौर पर जो कोलैप्स हुआ है स्ट्रक्चर, इसको लेकर, जो नुकसान जो क्षति इस मंदिर को पहुंची उसको लेकर, और इतना ही ज्यादा गंभीरता के साथ सरकार को भी और प्रशासन को भी लेना चाहिए इस सारे मामले को। क्योंकि जैसा सुरेंद्र सागर जी ने कहा कि इस समय श्रद्धालु नहीं थे, सुबह लोग नहीं आए थे, अगर आए होते तो ये परेशानी बड़ी हो सकती थी।